श्री कृष्ण कहते हैं, आप दुनिया की उलझनों में अपनों सपनों को भूल जाते हैं। दुनिया आपको परेशान करेगी और कहेगी तो कुछ नहीं कर पाएगा, आपको गिराने की कोशिश भी करेगी, आपको भटकाएगी भी, आपको जलाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आप उन पर ध्यान दोगे तो आपको लगता है कि आप कुछ कर पाओगे। जी नहीं, आपको उन पर ध्यान ही नहीं देना। अगर आप उन पर ध्यान दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बस आपको एक ही चीज़ सीखनी है, वो है नज़रअंदाज। बस आपको विश्वास रखना है, आपकी मेहनत ज़रूर दिखेगी। बस आप थोड़ा धैर्य रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास रखोगे तो आप खुद उम्मीदों पर खड़े उतरोगे, आप उससे भी बेहतर करके दिखाओगे। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन ही लेती है। कितनी भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं लेकिन बिना सवाल ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए। दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द वाले ज़्यादा मिलते हैं। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है। खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते और रिश्ते निभाते निभाते और अपनों को मनाते मनाते। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो दो चीज़ें हमेशा याद रखना, जो खोया उसका गम नहीं और जो पाया वो किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से इंसान जितना कमज़ोर नहीं होता उतना वह नेगेटिव सोच से हो जाता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ही मत दो, अपने कार्य को करते रहो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचो, खुद को जीतने के लिए प्रेरित करो। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आता और जाता रहता है। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होती है। आप कितना भी पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो तब जो आप कर सकते हैं वो है सब्र। भरोसा रखिए। सबसे पहले बात तो यह है कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता, यह बदलता ज़रूर है। और बुरे समय की खास बात तो यह है कि आपके अंदर की छिपी प्रतिभा को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करती है। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है। बारिश में तो हर पत्ता हरा दिखाई देता है। तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर पड़ता है। तन अच्छा हो तो जीवन अच्छा लगता है और मन अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। आसमान में बाज की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान की ऊंची उड़ान देखकर डिप्रेशन में आ जाता है। मतलबी दुनिया में कोई मतलब ना रखो और
मतलब रखना ही है तो अपने मतलब से मतलब रखो। सिर्फ अपनी मंजिल पाने पर मेहनत करो। जब लोग तुम्हें खोएंगे तो बहुत रोएंगे। किसी के सब्र का इम्तिहान मत लिया करो। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों की खातिर अपने सपनों से दूर रहता है। जिंदगी में कुछ नेक काम कर लेने चाहिए। ऊपर वाले के सिवा दूसरा कोई गवाह ना हो। एक बार माफ़ करके अच्छा बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जब आप अपने सपनों को देखना छोड़ देते हैं, तब आप जीना भी छोड़ देते हैं। शिक्षा सबसे बड़ी अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे भी ज़रूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात ज़रूर नोट कर लो, आज का दर्द ही कल की जीत है। सिर्फ सोच का ही फ़र्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अगर आप अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो अपनी ज़ुबान पर काबू रखो। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाए तो बुरी आदतें आपका समय बदल देती हैं। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते। कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से ही जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, हम अपना मंच खुद बना लेंगे। मेहनत की आग जब सीने में होती है तो हर मुश्किल काम को आसान बनाने में ज़्यादा देर ही नहीं लगती। आज मेहनत कमाई से ज़्यादा करो और कल कमाई मेहनत से ज़्यादा होगी। मेहनत का जुनून उसके सर चढ़ जाए, सारी मुश्किलें उसके सामने घुटने टेक देती है। केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो रोता है और जन्म लेता है, असंतोष के साथ जीता है और निराशा के साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक चतुर व्यक्ति आने वाली कठिनाइयों को सबसे पहले देख लेता है और उसका सामना करने की तैयारी कर लेता है। एक मूर्ख व्यक्ति आंखें बंद करते हुए राह पर चलता है और दुष्परिणामों को भोगता रहता है। जब हम अकेले हों तब अपने विचारों को संभालें, और जब हम सबके बीच में हों तो अपने शब्द को संभालें। नज़रों, आदतों और सूरत शक्ल द्वारा मनुष्य के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके जीवन के चरित्र, उनके वार्तालाप और उनकी कृतियों द्वारा उनका आकलन किया जाना चाहिए। यह एक अच्छा है कि मनुष्य के शब्दों की बजाय उसकी कृतियाँ किसी व्यक्ति की प्रशंसा करे। किसी से इतनी घृणा ना करना कि कभी मिलना पड़े तो नजरें भी ना मिला सको। दूसरों की ओर नहीं, खुद की ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरों से नहीं, खुद से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें, यही सुखी जीवन के सूत्र हैं।
सभी के जीवन में अलग अलग परेशानियां रहती हैं। जो लोग धैर्य के साथ इनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, वह जिंदगी में सुख शांति प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग धैर्य खो देते हैं, उनके सामने और ज़्यादा समस्या बढ़ने लगती है। चलिए दोस्तों, एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक शिष्य परेशानियों की वजह से बहुत निराश रहता था। उसने अपने गुरु से कहा कि कृपया मुझे दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताएं। संत बहुत ही विद्वान थे। वह अपने शिष्य को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले गांव में जो सबसे सुखी व्यक्ति हो, उसके घर से मुट्ठी भर अनाज लेकर आओ। शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर गांव में सबसे सुखी व्यक्ति को खोजने निकल पड़ा। उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ था। शिष्य ने सोचा कि ये सबसे सुखी होगा, इसलिए आराम से बैठा है। शिष्य ने उस आदमी को अपने गुरु की आज्ञा बताई और कहा कि आप मुझे गांव में सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति लग रहे हैं। कृपया मुझे अपने घर से मुट्ठी भर अनाज दे दें। यह सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया। उसने कहा कि आज सुबह सुबह ही मेरी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है। पत्नी की वजह से रोज रोज नई नई समस्याएं सामने आ जाती हैं। वह मेरी बात कोई मानती ही नहीं, हर काम अपनी मर्जी से करती है। समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे ठीक करूं। तब वहाँ जो शिष्य था वो आगे निकल गया। कुछ देर बाद उसे फिर एक व्यक्ति दिखाई दिया। शिष्य ने उसे अपने गुरु की आज्ञा बताई। उस व्यक्ति ने कहा, भाई मेरा पड़ोसी बहुत धनवान है, उसके पास सभी चीज़ें हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ। पूरे गांव में घूमने के बाद भी शिष्य को कोई सबसे सुखी इंसान नहीं मिला। वह गुरु के पास लौट आया, गुरु को पूरी बात बता दी। गुरु ने कहा कि सभी लोग खुद से ज़्यादा दूसरों की वजह से दुखी हैं। लोग खुद पर ध्यान देते ही नहीं, यही दुखों का मूल कारण है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान देना चाहिए। अपनी बुराइयों को दूर करें। कभी भी किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा ना करें। प्रतिस्पर्धा करनी ही है तो स्वयं के किए हुए पुराने कामों से करें। कभी भी दूसरों पर भरोसा रखकर कोई काम ना करें। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें और उसी के अनुसार काम करें। यही सुखी रहने का सूत्र है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।